नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में मैं सेकंड एप्लीकेशन 2D रोटेशन का बताने जा रहा हूँ। वो है एनालॉग वॉच। तो ये एनालॉग वॉच मतलब जैसे आप देखते हैं घड़ी, तो उसको हम एनिमेशन में यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे पॉसिबल है सी लैंग्वेज की, उसको मैं पूरा डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं बहुत सालों से यानी अबाउट 10 ईयर्स से मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। और जब भी मैं ये रोटेशन वाले चीज़ों को पढ़ाता था या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाता था, तो मेरे मन में एक बात रहती थी कि इसका एप्लीकेशन कैसे बनाया जाए, इसको एप्लीकेशन में कैसे बनाएं कि अगर क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि अगर पूरी रोटेशन पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ है। आज के समय में यही एक इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी चीज़ को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स में, मूवी में भी यही चीज़ बताया गया है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसी तरह से अभी के शिक्षा नीति में, जो नया शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है, उसमें यही चीजें बताया गया है कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका एक इस्तेमाल होना चाहिए कि हम जो ये पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है। तो उसी तरह से मैंने ये सोचा कि 2D रोटेशन का जो एक अच्छा इस्तेमाल है वो जो एनालॉग वॉच है उसको बना था। और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, तो इसको मैंने बनाया। करीब मुझे इसको बनाने में 8 से 9 घंटा लगा, जिसमें मैं फुल फ्लेज बैठने के बाद इसको कंटिन्यूएशन पे रन करके बार बार चेक करके इसको रन करके बनाया। एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है। उस प्रोडक्ट को तैयार करने के पीछे मेरा सोच क्या था, मैंने किस तरीके का लॉजिक लगाया, और बहुत सारे मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ। तो मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ कि वो कोड क्या है और उसके पीछे जो मैंने फाइनल जो लॉजिक मैंने डेवलप किया है और फाइनल जो मैंने बेस बना के इसको बनाया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको कोड सेक्शन पे ले जाऊंगा, जहां मैं कोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा कोड है। तो इसको मैं आपको सीधा सीधा कोड को डिस्प्ले करके ही मैं लाइन बाय लाइन उसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आप जो होता है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस अवेलेबल है यानी थ्योरी जो है 2D रोटेशन का, उसको आप डेफिनेटली पहले पढ़ लीजिए, उसके एल्गोरिथम को पढ़ लिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन है। क्योंकि एक टेक्निकल टाइप की प्रोग्रामिंग है, यानी एक नॉर्मल सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग नहीं है, एक टेक्निकल प्रोग्रामिंग है। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो आउटपुट प्रिमिटिव्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, उसको हम सी लैंग्वेज के थ्रू उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उस टेक्निक को जानना जरूरी है। जैसे 2D रोटेशन है तो उसको जानना जरूरी है। तो इसलिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको दूसरा तरीका यह है कि ऊपर आइकॉन्स में ड्यूरिंग द वीडियो आपको वो मिलते रहेगा, तो उसको भी आप ट्राई कीजिए। तो हम लोग चलते हैं कि 2D रोटेशन में कैसे पॉसिबल है, किस तरह से उसको हम करेंगे। अब आ जाते हैं सिंपल सा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो बेसिक एनालॉग वॉच होता है वो इस तरह से होता है। तो ये हमारा बेस है, यानी इसको बेस करके मैंने पूरे ग्राफिक्स में इसको यानी एक एनालॉग वॉच को बनाया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेकंड के जो कांटे होते हैं, यानी 3 कांटा होता है, एक होता है सेकंड का कांटा, एक मिनट का कांटा और एक होता है आवर का कांटा। तो पहले हम सेकंड के कांटे को देखते हैं। तो सेकंड के कांटे जो होता है वो 60 टाइम जब चलता है तो मिनट का कांटा एक भाग मुड़ता है। एक भाग का मतलब है, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। 60 टाइम्स मतलब है कि पूरा एक जब रोटेट होता है तो एक भाग मूव करता है। यानी ये जो आप देख सकते हो एक छोटा सा भाग, ये भाग जो होता है 60 टाइम घूमने के बाद मिनट का कांटा एक पार्ट घूमता है। उसी तरह से मिनट का कांटा जब 60 टाइम्स घूम जाता है तो फिर जो हमारा आवर का कांटा है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा एक मूवमेंट उसका इस तरह से होता है। यानी एक बड़ा मूवमेंट होता है 12 to 1, लेकिन एक साथ वो मूवमेंट नहीं करता है। वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट वो करता है। छोटा छोटा मूवमेंट का मतलब होता है कि एक एक पार्ट का वो मूवमेंट करता है, ये छोटे छोटे पार्ट का मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम 60 टाइम्स अगर डिवाइड करते हैं तो यानी 360 डिग्री होता है टोटल, उसको अगर हम 60 टाइम डिवाइड करेंगे तो वो होता है 6, यानी एक जो छोटा सा पार्ट है वो 6 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये तो आपका फाइनलाइज हो गया कि क्या होना चाहिए। तो इसीलिए इनिशियल जो हमारे पास एंगल होता है वो 3 टाइप का मैंने एंगल लिया है। एक सेकंड के लिए जिसको हम लोग बोला है ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा एम जो होता है मिनट के लिए, और तीसरा जो होता है एज जो होता है आवर के लिए। तो इनिशियली तीनों की वैल्यू मैंने 0 0 करके सेट करके रखा है। और उसके बाद देखिए कि 1 by 1 सेकेंड का कांटा कैसे मूव होगा। सेकेंड के कांटे के मूव के लिए मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है।
कि जो सेकंड का काटा है +6 के हिसाब से +6 डिग्री के हिसाब से मूव करेगा। मिनट का काटा भी जब पूरा का पूरा 1 सेकंड हो जाए, मतलब 60 सेकंड हो जाता, तो मिनट का काटा +6 डिग्री के हिसाब से मूव करेगा। और जो आवर का काटा है, यानी 60 मिनट होने के बाद, यानी मिनट का काटा जब पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, तो फिर हमारे पास जो आवर का मूवमेंट है वो +30 डिग्री। तो लेकिन हम +30 डिग्री को एट ए मूवमेंट नहीं दिखा सकते। हम चाहते हैं कि अब ऐसे में भी नॉर्मल घड़ियों में देखोगे, जब मिनट का काटा थोड़े डिस्टेंस पे चलता है, तो थोड़े डिस्टेंस के बाद देखोगे कि आवर का काटा भी थोड़ा 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 करके मूव करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मूव करने के बजाय एक छोटे से स्लॉट में मूव करूंगा। वो जो स्लॉट होगा वो एक पार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि मिनट का आवर का काटा अगर 12 से 1 पे मूव करता है, यानी ये 1 पे मूव करता है, तो इसका मतलब है इसके बीच में 5 भाग होते हैं। तो पांच भाग यानी एक एक भाग आवर का कांटा मूव कब करेगा। तो यानी मिनट के कांटे को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि एक भाग के बराबर वो मूव कर सके। तो टोटल हमारे पास जो होता है 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स को 5 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो यानी 12 मिनट का एक भाग होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा कांटा जैसे 12 मिनट, तो यानी अगर हमारा कांटा यहां पे होगा, अगर आप देख सकते हैं यहां पे मिनट का कांटा होगा, तो फिर जो आवर का कांटा है वो एक यहां पे मूव करेगा, एक मूव करेगा। उसी तरह से फिर से अगर हम 12 घर चलते हैं तो एक कांटा मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि 12-12 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 into 5, यानी जो आवर का कांटा है 5 घर तक मूव करने के लिए वो 12-12 के स्लॉट में मूव करते। यानी हमारे पास एक सिंपल सा कंडीशन है कि मिनट का कांटा अगर 12 तक चलता है, यानी 12 पार्ट, 12 मतलब 12 into 6 यानी 72, यानी 72 डिग्री अगर मूव करता है मिनट का कांटा, तो आवर का कांटा जो होता है 6 डिग्री मूव कर जाएगा। तो देखिए इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है कि अगर मैं एक पार्ट ऑफ आवर, यानी जो मैं बात कर रहा हूं कि एक पार्ट यानी आवर कांटा को एक पार्ट में मूव कर, मैंने अभी पार्ट समझा दिया, छोटा सा पार्ट है उस पार्ट को मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि मिनट का कांटा 72 डिग्री जो होता है मूव करना चाहिए। और वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 5 करने से एक भाग जो होता है 72 डिग्री का बनता है। तो यानी 360 डिग्री को अगर 5 भाग में डिवाइड कर, तो ये कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इस कंसेप्ट को मैंने पहले डेवलप कर लिया कि कैसे करना है, उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया। अब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया तो अप्लाई इजी पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होता है एनालिसिस कीजिए, उसका बेस तैयार कीजिए, उसका लॉजिक बनाइए। हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे लॉजिक ना बने, तो आप प्रैक्टिकल करना शुरू कीजिए, कोड करना शुरू कीजिए, रन करने शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप रन करेंगे तो आपके पास जितना ज्यादा आप रन करेंगे उतना ज्यादा आपके पास इनोवेशन आते रहेगा। उसके बाद आप एक फाइनल प्रोडक्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक डिजाइन कीजिए, फिर कोड कीजिए, रन कीजिए, फिर वापस से वही साइकिल चलाइए। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो साइकिल्स होते हैं, लाइफ साइकिल है, वो इसी तरह से मूव करता है। तो ये चीजें हमेशा अपने प्रैक्टिस में रखिए। अब आ जाते हैं बेसिक्स। बेसिक्स मतलब ये तो हमको समझाना था, बेसिक्स एक वन काइंड ऑफ बेसिक्स है जिसमें कि हमने ये लिया था कि डिग्री कैसे मूव करेगा। अब आ जाते हैं एक्चुअल बेसिक्स पे कि डिस्प्ले, यानी जो लाइन है, लाइन का डिस्प्ले कैसे होगा। तो उसके लिए मिनट का कांटा, यानी जो डायल है, 3 डायल्स होते हैं, मिनट, सेकंड, मिनट एंड आवर का, तो वो कैसे होगा उसके लिए मैंने एक समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारे पास जो होता है मेन घड़ी है। मेन घड़ी में हम इसको मान के चलते हैं सेकंड का कांटा। इसका जो एक पोजीशन है वो 0-0 पे है। 0-0 पे कौन सा पोजीशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये 0-0 पर है, यानी ये ओरिजिन पे है एक भाग, और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमको डिफाइन करना है, क्योंकि एक पार्ट 0 पे रहेगा, दूसरा पार्ट जो वैल्यू देगा उस हिसाब से उस कांटे को मैं डिस्प्ले करूंगा। तो देखिए कि इनिशियल पे जब मैंने इसको किया है तो हमारे पास इसका इनिशियल वैल्यू मैंने ले लिया है बाय डिफॉल्ट 0 to 190। ये बहुत प्रैक्टिकल करने के बाद एक सटीक वैल्यू लिया है ताकि वो स्क्रीन के अंदर दिखे, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है 0 to 190। अब इस 0 to 190 जो होता है मेरा मिनट का है, यानी यही मेरा बेस वैल्यू है। और हर बार मैं क्या करूंगा कि एंगल को क्रिएट, मतलब एंगल कैलकुलेट करूंगा। जैसे एस वाला वैल्यू है तो एस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उस एस की वैल्यू को 0 and 190 पे अप्लाई करूंगा, जो नया वैल्यू आएगा उससे इस लाइन को डिवाइड करूंगा, जिसमें कि 1.00 पे है, दूसरा जो होता है मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हो गया। अब ये जो होता है सेकंड जो है हमारा वो है मिनट का कांटा। मिनट का कांटे का भी डिजाइन मैंने उस सोच के किया है, 0 to 160 डिग्री लिया है। अब देखिए पहला कॉलम 0 इसीलिए है क्योंकि मैंने ओरिजिन पे लिया है और वाई एक्सिस पे इसको कोइंसाइड किया है, तो इसीलिए एक्स वैल्यू 0 है
और y की वैल्यू 160 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिनको आता है वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी होना थोड़ा जरूरी है, यानी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। अब जैसे कि मैंने इसको डिजाइन कर दिया तो ये हो गया। अब इसका जो टॉप मैंने डिफाइन कर लिया 140, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फिगर कम ज्यादा जैसे चाहिए वैसा आप कर सकते हैं, बस मैंने ये बनाया है। तो मेरे पास तीनों के बेस वैल्यू है। पहला जो सेकंड के लिए उसका बेस वैल्यू है 0 to 190, ये मैं हर बार अप्लाई करूंगा। 0 to 160 ये भी फिक्स है, और 0 to 140। अब मेरे पास जो होता है, अगर मेरा ये फिक्स है तो मैं कौन सा वैल्यू अप्लाई करूंगा जिससे कि मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, तो वो होता है एस, एम और एच। यानी एस की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, यानी 6 डिग्री का जो होता है प्लस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के बाद जो होता है उसको मैं 0 एंड 190 वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 190 पे अप्लाई करूंगा। उसका मल्टीप्लाई जो जैसे हम जानते हैं रोटेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम करेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करके। तो जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगा तो उस वैल्यू को मैं जो होता है ड्रॉ करूंगा। उसी तरह से फिर से मैं एस की वैल्यू को 6 डिग्री प्लस कर दूंगा, फिर उस वैल्यू को 0 एंड 190 पे अप्लाई करूंगा, फिर से नया वैल्यू मिलेगा उसको मैं ड्रॉ करूंगा। तो मैं आपको वो चीज बताने देता हूं। उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। तो देख सकते हैं कि मैं इनिशियल वैल्यू एस का जो था 0 डिग्री से है और वो मूव करेगा। अब जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, यानी घड़ी जिस दिशा में चलता है उसके उल्टी दिशा में अगर चलते हैं तो वहां पे जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो होता है 0 डिग्री से लेके 360, यानी प्लस वैल्यू होता है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलाना है तो ये बाय डिफॉल्ट है, एक फैक्ट है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है उसमें माइनस वैल्यू देने से वो क्लॉकवाइज के बेस पर वो एक्स एंड वाई की वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये चीजें फैक्ट है। तो इसलिए हमारा जो मेन टारगेट है वो है क्लॉकवाइज, जिसमें 0 डिग्री से लेके -360 डिग्री तक हम मूव करेंगे। देखेंगे मैं कोड में भी वही चीज आपको बताऊंगा। अब जाते हैं, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो बेस वैल्यू है 0 एंड 190। अब मैं कैलकुलेट किया हूं एस की वैल्यू, यानी मैं यहां पे 6 डिग्री के हिसाब से नहीं दिखा रहा हूं, एक आपको जनरलाइज फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरा वैल्यू कैसे आ रहा है। तो देखिए मैंने एक 15 डिग्री के हिसाब से, सॉरी 45 डिग्री के हिसाब से उसको इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे एस इज इक्वल टू -45 हुआ है, पहले 0 था, मैंने उसको 0 लेके चला तो ये -45 है। अब इस -45 को आप कैलकुलेट करते, यानी इस -45 डिग्री को 0 एंड 190 डिग्री पे अप्लाई करते हैं, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा साइन थीटा में 45 डिग्री लेके करते हैं और उसको 0 एंड 190 पे अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आता है वो 134 एंड 134 आता है। तो इसका मतलब है कि मैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर एज है इसको मैं डिसअपीयर करूंगा और यहाँ पे इसको अपीयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेरा बेस वैल्यू वही है, देखिए यहाँ पे, तो यानी ये बेस वैल्यू वही तो यहाँ पे जो था इसको मैं हटा दे रहा हूं, यानी जो था उसको हटा दिया। अब यहाँ पे जो होता है ये अपीयर हो गया। अब कैसे हुआ है, -90 डिग्री को मैंने वंस अगेन जो होता है सेम बेस वैल्यू पे, उसी तरह से ये आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे इसको अपीयर कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा बेस वैल्यू जो होता है अपने जगह में सस्टेन कर रहा है, भले डिस्प्ले नहीं कर रहा है लेकिन ये बेस वैल्यू को ही कैलकुलेशन पे ला रहे, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो एस की वैल्यू को चेंज हो रहा है। तो वैसा ही आप जो होता है आप आवर के लिए चेंज कर सकते हैं और मिनट के लिए। तो मिनट के लिए, आवर के लिए आप उसके एंगल में चेंजेस कीजिए और उसको बेस वैल्यू में अप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया बेसिक्स क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि आखिर बेसिक्स क्या है एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब आ जाते हैं एक जो आपके पास ये है, इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूं कि कैसे काम करता है। तो देखिए ये इस तरह से मूव करेगा। आप देख सकते हैं कि मिनट का कांटा इस तरह से जैसे मूव करेगा, सॉरी सेकंड का कांटा तो मिनट का कांटा इस तरह से मूव किया। आपने देखा होगा कि 6 डिग्री का मूवमेंट, और यहाँ पे जो सेकंड का कांटा है वो 6 डिग्री के मूवमेंट हो रहा है। तो हर बार जो एंगल मिल रहा है उस एंगल को बेस वैल्यू पे अप्लाई कर रहा है और नया पोजिशन को वो ड्रॉ कर रहा है। एक पॉइंट तो 0 है, दूसरा पॉइंट जो होता है कैलकुलेट हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सारी चीजों को मैंने प्रोग्राम में अप्लाई किया है, तो वो जो प्रोग्राम है आपको सटीकता के साथ और एक्यूरेसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बेस किया है या जो चीजें मैं उस प्रोग्राम में भी आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि एनालॉग वॉच का जो पूरा प्रोग्राम है वो क्या होता है, किस तरह से होता है। तो मैं इसको पहले एक बार रन करके दिखा देता हूं
और उसके बाद फिर मैं आपको पूरे कोड को समझाऊंगा कैसे होता है। तो जैसे मैं रन करता हूं तो ये डायल प्रिंट होता है और ये जो करंट टाइम है वो, तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिनट के मतलब सेकंड के कांटे को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए चलाया ताकि आपको पता चल सके कि जो आवर का मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो आपको बताने के लिए मैंने इसको किया है। आप देखिए इस तरह से हमारा मूवमेंट हो रहा है, ये हमारा चलता है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बताने के लिए रियलिस्टिक में कि मैंने जो बोला है कि देखेंगे 12 कांटा जब चलता है, 12 मिनट का चलता है तो एक जो होता है आवर का मूव होता है। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। इस कैलकुलेशन को सटीकता से करने के लिए आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है वो आपका। तो ये कोड है। कोड में सबसे पहले तो हेडर फाइल्स हम इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का यूज इसलिए किया है क्योंकि फंक्शन का जो होता है एक रेस्ट्रिक्शन होता है सी में कि वो एट ए टाइम एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो या तो वो x रिटर्न करेगा या y रिटर्न करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्स एंड वाई का कैलकुलेशन एक साथ होगा क्योंकि दोनों पोजीशन मुझे एक साथ चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर जो होता है मिनट का कांटा, आवर का कांटा और सेकंड का कांटा ड्रॉ होगा। तो एक एंड तो 0 0 होता है, दूसरा एंड हमको पता करना है। तो एट ए कैलकुलेशन पे एक्स वाई हम सेंड करेंगे, वो एंगल के बेस पर कैलकुलेट करने के बाद वापस रिटर्न करेगा। तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर लिया ताकि उसके अंदर दो वेरिएबल को डिफाइन कर सकूं। तो इसीलिए यूजर टाइप डिफाइन टाइप हमको लेना पड़ा। और उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज मैं एक फंक्शन के तौर पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अलग अलग पोजीशन पे, जैसे एंगल का निकालने के लिए एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आवर का निकालने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, उसी तरह से सेकंड के लिए, यानी 3 बार सेम लाइन ऑफ कोड को मुझे रिपीट लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको ऑप्टिमाइज करूं। ऑप्टिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आप उसका फंक्शन बना लीजिए, तो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाएगा, आप कॉमन लाइन ऑफ कोड आप यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप x का फिर y और उसके बाद एंगल मैं पास करता हूं, कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता है। इसके बाद जो होता है मैं ये समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे एक टाइम डिफाइन किया है, ये ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको करंट टाइम को डिटेक्ट करने के लिए, गेट करने के लिए कि कंप्यूटर का जो करंट टाइम है उसको लेके उसके हिसाब से वो फिर चलना चालू करेगा। एनालॉग अपना जो वॉच है वो ऐसा दिखेगा। उसके बाद पॉइंट पी मैंने लिया है इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर रिटर्न हो रहा है उसके लिए। एस एक्स एस वाई, एम एक्स एम वाई, एच एक्स एस वाई जो एच वाई होता है ये कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट यानी एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड का कांटे का, मिनट कांटे का और जो आवर के कांटे का उसका है। ए हम जो कैलकुलेशन है एंगल के बेस पर जो कैलकुलेशन है उसको लिए है। हमने 3 एंगल के बारे में पहले बता दिया था, एस, एम और एच, तो इसको इंटीजर में लिया है। एक टी लिया है, टेम्पररी टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करने के लिए लिया है। फिर IDX लिया है और ये यूज है इसका, उसके लिए हमने एक लूप काउंटर के तौर पर IDX लिया है। मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम वाई जो होता है सेंटर ऑफ द स्क्रीन फाइंड आउट करने के लिए। डिजिट्स के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया है, मतलब एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिफाइन कर दिया है ताकि मैं जो कांटा है, मतलब जो डायल है, डायल में जो नंबर्स होते हैं उसको ये करने के लिए होता है। अब देखिए ग्राफिक्स को इनिशियलाइज कर दिया। फिर ये गेट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का टाइम है वो रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड के कांटे के लिए प्रोसेस करूंगा। तो सेकंड के कांटे के लिए एस मैंने लिया है। अब एस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, जो हमको टाइम मिला है उस टाइम में नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया कि जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होता है, तो जो हमको टाइम मिलेगा उसमें मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगा तो हमको डिग्री में मिल जाएगा कि कितना डिग्री में वो डिस्प्ले करेगा। तो उस तरह से मैंने एस में स्टोर कर दिया। अब मैं उस पर्टिकुलर डिग्री को, और मैंने बेस वैल्यू देख सकते हैं आप, मैंने बेस वैल्यू 0 और 190 दिएगा, तो मैंने इस बेस वैल्यू को और एस की वैल्यू को सेंड किया तो पी में स्टोर हो गया। अब उस पी को मैंने जो कोऑर्डिनेट लिया है एस एक्स एंड एस वाई, जो उसके दूसरे एंड को, यानी सेकंड के कांटे के दूसरे एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो चाहिए होता है क्योंकि एक एंड जो होता है वो 0 0 होता है, तो दूसरे एंड को लिया। उसी तरह से हमने मिनट के लिए किया है। मिनट को भी मैंने बताया कि 60 के हिसाब से, 6 के डिग्री के हिसाब से चलता है, तो 6 डिग्री के हिसाब से चल रहा है। फिर उसके बाद उसका जो बेस वैल्यू है 0 and 160 होता है, तो वो हो गया, और मैंने उसमें एंगल पास किया तो वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली mx और my में मैंने उसको स्टोर कर दिया, यानी स्ट्रक्चर में पास हुआ उसको स्टोर कर दिया। उसी तरह से आवर में, यहाँ पे इंटरेस्टिंग से कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं कि आवर के लिए मैंने यहाँ पे 30 यूज किया क्योंकि जनरली एक आवर जो होता है वो 30 डिग्री मूव करता है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि
मिनट के कांटे को अगर 72 डिग्री के हिसाब से करते हैं तो आवर के बाद जितना मिनट है उस हिसाब से आवर का कांटा मूव होता है। तो इसका मतलब है मुझे एडिशनल इनटू करना पड़ रहा है, वो एडिशनल इनटू यहां पे शो हो रहा है कि जब आप यहां पे एम जो आपके पास एंगल है उसको 72 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो टोटल मिनट है वो जितना डिग्री दिख रहा है उसमें आप 72 डिग्री का डिवाइड कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रहा है उसमें इंटू 6 कर रहे हैं तो उतना मूव कर जाएगा, उतना मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि आवर का कांटा उस हिसाब से मूव करेगा। तो ये है आवर के कांटे के लिए हो गया। तो जो मैंने बेसिक समझाया उसको यहाँ पे ऐड किया गया, तो यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो आवर के कांटे को मिनट के कांटे के हिसाब से 72 के भाग के हिसाब से उसको बढ़ाएंगे। उसके बाद बेस वैल्यू इसका 0 है, 120 है, 140 में वहां लिया था, आप यहाँ 120 किया हूं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटा या ज्यादा भी ले सकते हैं। सेम है, आवर का कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे जो होता है कि मैक्सिमम वैल्यू और गेट मैक्स एक्स एंड गेट मैक्स वाई का यूज होता है स्क्रीन के मिडिल पॉइंट को लेने के लिए, तो इसलिए मिड एक्स एंड मिड वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा सर्कल हम सेंटर में ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा तामझाम किया गया है, डेकोरेटिव किया गया है कि डेकोरेशन देने के लिए। तो ये जो होता है कि ड्रॉ सर्कल एंड डिस्प्ले द डायल नंबर। तो दो हम सर्कल, छोटे छोटे सर्कल आप देखे होंगे, एक बड़ा सर्कल उसके छोटा सा सर्कल जो जिसमें कि डायल प्रिंट हो रहा है वो चीज, तो हमने उसको यूज किया है। फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल हमने यूज किया है। आप देखेंगे जब ये रन करता है तो लाइट मैजेंटा कलर में जो रेक्टेंगल यानी जो मतलब लुक देने के लिए सर्कल के बाहर एक रेक्टेंगल यानी स्क्वायर टाइप का घड़ी दिखेगा आपको, अंदर सर्कल है जिसके अंदर डायल बना हुआ है। अब शुरुआत कर रहे हैं a = 0 से। अब a का कैलकुलेशन अब हम क्या कर रहे हैं कि डायल को प्रिंट करना है। डायल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा गया है, IDS = 0 एंड IDS is less than equals to 11 टाइम्स है, क्योंकि मैंने कैरेक्टर को ऊपर डिफाइन किया है 1 2 3 4 उस चीज का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। मेरा बेस वैल्यू यहाँ पे ले लिया है 12 यानी जहां पे पोजीशन हो रहा है उस चीज के लिए हमने बेस वैल्यू ले लिया है। अब उस बेस वैल्यू के हिसाब से यानी 0 एंड 212 के हिसाब से ए की वैल्यू मैं पास कर रहा हूं। ए की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू को देखिए, डायल के लिए 30 डिग्री का मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है और उसके बाद जो होता है डिले लगाया है एनिमेशन के लिए। तो ये जो फॉर लूप है पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, ये फॉर लूप जो डायल नंबर है उसको प्रिंट करने के लिए, डायल में जो डिजिट्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए। अब आ जाते हैं ड्रॉ द डायल ऑफ सेकंड, मिनट एंड आवर। तो यानी जो कांटा है उसको डिस्प्ले करना है, तो हमने सेंटर में दो छोटे छोटे सर्कल डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद लाइन का यूज करके हमने डायल यानी मिनट का, अब देखिए मिनट का किया, सेकंड का किया। आप कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास mx लिखा हुआ है, यहाँ पे hx लिखा हुआ है, यहाँ पे sx लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है सारी चीजों को जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया उसके बेस पर वो ड्रॉ हो जाएगा। एक सेकंड का मैंने डिले दिया ताकि स्मूथ स्टार्ट हो सके। अब देखिए यहाँ केबी हिट का यूज कर रहे हैं, यानी आपका डिजिटल एनालॉग वॉच तब तक चलते रहेगा जब तक आप कोई कीबोर्ड में प्रेस नहीं करते, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब देखिए कि सेकंड को हम हमेशा 6 डिग्री से मूव कर रहे हैं और उसके बाद एक सिंपल कैलकुलेशन भी करना जरूरी है। जैसे सेकंड का काटा टोटल 360 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब है 366 जैसे ही पहुंचेगा तो हमारे पास मिनट का कैलकुलेशन होगा। तो देखिए कि जैसे पहुंचता है तो सेकंड का काटा फिर से 6 से स्टार्ट करेगा। उसके बाद एम हम ले रहे हैं, तो एम को फिर मतलब मिनट के कांटे को भी मूव करना है क्योंकि उसको भी कैलकुलेशन में डालना है, क्योंकि एक मतलब 60 सेकंड हो गया तो 1 मिनट मूव करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया था कि अगर एम की वैल्यू 72 डिग्री का मिलता है तो मॉडुलस निकालेंगे, तो अगर वो 0 रिटर्न करता है तो मैं क्या करूंगा, आवर के कांटे को 6 डिग्री मूव कर दूंगा। ऐसे करके मैं मूव करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो जिससे क्या होगा आपको एक स्मूथ मूवमेंट दिखेगा कि जब मिनट का कांटा जैसे जैसे बढ़ते रहेगा उस हिसाब से एक एक घर जो होता है 5 घर में से एक एक घर आवर का कांटा भी मूव होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल से लॉजिक लगाया। फिर जैसे ही अगर सपोज कर लो मिनट का कांटा के हिसाब से 72 डिग्री के हिसाब से एज की वैल्यू मूव हो रही है, लेकिन ऐसे ही एज की वैल्यू मूव फिर नेक्स्ट तब होगी जब होगा जैसे एज की वैल्यू तो कंटिन्यूअस मूव हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमारे पास जो आ रहा है कि जैसे ही एम का वैल्यू जैसे आपको मिल रहा है कि 360 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है एम वापस जो होता है वो चालू करेगा -6 डिग्री से चालू करेगा और इस तरह से आपका कैलकुलेशंस होते रहेगा। तो अब देखिए
कि ये आपके पास एज है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एज की वैल्यू जो होता है -6 डिग्री के हिसाब से मूव कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ कहीं नहीं बताया कि सपोज कर लो एज की डिग्री जो होता है अगर 60 हो जाती है यानी 360 डिग्री मूव कर जाता है, तो फिर एज की वैल्यू फिर से वापस 6 डिग्री होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि वो कहां पे आप फिट करेंगे कि एज की डिग्री वापस जो होता है 6 से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि एम एज की डिग्री जो होता है -6 से स्टार्ट हो रही है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एम की डिग्री जो होता है -6 से स्टार्ट हो रही है, बट एज का जो होता है वैल्यू बढ़ते ही रह रहा है। उसको हमको सेट करना है कि वापस वो अपनी जगह में सेट हो जाए। तो कैसे पता करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ फिट करना है। वो मैं आप माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज जो होता है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इसमें कुछ ऐड कीजिए कि कहां पे मैं फिट करूंगा कि वो पॉसिबल हो सके। तो इसको डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइएगा कि कहां पे, कौन से लाइन नंबर पे मैं ऐड करूंगा उस चीज को कि जैसे एम इज इक्वल टू -6 डिग्री, जैसे ये हो रहा है कि एम इज इक्वल टू -6 डिग्री से वो इनिशियलाइज हो रहा है, और ऐसा ही एच इज इक्वल टू -6 डिग्री से इनिशियलाइज हो जाए जब पूरा का पूरा 360 डिग्री एक आवर घूम जाता है। तो वो चीज कैसे होगा वो आप मुझे बताइएगा। उसी तरह से यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, देखिए मैं बेस वैल्यू आवर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि एज, तो एज से आपको समझ में आ रहा है कि बेस वैल्यू 120 डिग्री पास कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा है। वो रिटर्न करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा पुराना जो आवर का लाइन था जो भी है उसको मैं हटा रहा हूं। तो उसके लिए सेट ब्लैक कलर, यानी सेट कलर ब्लैक कर दिया, तो जिससे कि उस पर्टिकुलर जो पोजीशन है यानी एच की वैल्यू नया वैल्यू को असाइन करने के पहले मैं पुराने वैल्यू से उस लाइन को हटा दे रहा हूं। तो उस लाइन को हटा देने से क्या हो रहा है कि वो हट जाएगा। हटने के बाद फिर एच में मैं जो नया वैल्यू आया है उसको स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि पुराने वैल्यू को मैं यूज करते हुए उसमें ब्लैक कलर से उसको पेंट कर दे रहा हूं, तो जिससे कि वो हट जाएगा और नया वैल्यू हमारे पास आ जाएगा जो फर्दर आगे जाके प्रिंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि दूसरा कैलकुलेशन एम के लिए। जैसे एज का कैलकुलेशन खत्म हो गया तो एम का कैलकुलेशन कंटिन्यूएशन पे रहेगा, जिसके लिए बेस जो वैल्यू है 160 है और 0 है। अगेन ये रिटर्न करेगा, अगेन मुझे इसको ब्लैक कर देना पड़ेगा, यानी मिनट के कांटे को पहले असाइन करने के पहले जो मिनट का कैलकुलेशन हुआ उसको असाइन करने के पहले इसको मैं हटा दूंगा। जैसे मैं हटाता हूं तो मिनट के वैल्यू जो होता है मैं उसको मैं प्लेस कर देता हूं। तो देखिए ये हो गया। अब सेट कलर, अब यहां पे आ जाते हैं कि हम वापस मतलब तीनों जो डायल है उसको एक साथ ड्रॉ करेंगे। तो एक साथ ड्रॉ करने के लिए मैंने सेट कलर रेड कर दिया, दो सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बीचों बीच बना दिए। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेकंड का कैलकुलेशन तो कंटिन्यू होते रहेगा क्योंकि ये हर बार चलता है सेकंड का कैलकुलेशन। मिनट का कैलकुलेशन जो होता है सेकंड के 360 डिग्री पे मिनट का ही कैलकुलेशन होता है और मिनट के 360 डिग्री पे आवर का कैलकुलेशन होता है। तो इसलिए सेकंड का कांटा जो होता है जनरल फॉर्म में चलेगा। तो देखिए सेकंड का कांटा हमेशा जनरल फॉर्म में चल रहा है। अब जैसे ही कैलकुलेशन हो रहा है तो सबसे पहला मेरा काम है कि जैसे सेकंड के कांटे को ड्रॉ करना। तो देखिए हमने सेकंड के कांटे को ड्रॉ किया, ये चीजें हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये चीजें ड्रॉ करने के बाद जो होता है अब देखिए क्योंकि मैंने आवर के कांटे को मिनट के कांटे को जो होता है जहां पे उसका कैलकुलेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन कंडीशन जहां से सेटिस्फाई कर रहा हूं उसके बाद तो वहां मैं हाइड कर दे रहा हूं। तो यहां पे मुझे सेकंड के कांटे को हाइड करना जरूरी है, बाकी जो हाइड करने का कांटा है वो तो वहां हो जा रहा है और ये ड्रॉ बार बार हो रहा है। अब मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी सेकंड का कांटा जो होता है मिनट के कांटे में ओवरलैप करेगा, तो यानी उसको डिलीट करने के भी चांसेस है, तो इसीलिए बार बार इसको ड्रॉ करना पड़ा। तो यानी ये तीन लाइन जो होता है हमेशा चलेंगे। उसके बाद डिले के बाद जैसे 10 सेकंड का मैंने दिया है, एक्चुअली यहाँ 1000 का डिले होना चाहिए क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से रहता है, वो हो गया। और यहाँ पे आपको जो होता है हाइड करने के लिए सेकंड के कांटे को मैंने ये वाला यूज किया है, हाइड हो गया। फिर एस की वैल्यू यानी वैल्यू को असाइन करने के पहले मैंने हाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि पहले कैलकुलेशन हुआ किसका, एस एक्स एंड एस वाई का कैलकुलेशन हुआ, फिर हाइड कर दिया पुराने वैल्यू से, फिर नया जो कैलकुलेशन हुआ उस वैल्यू को एस एक्स एंड एस वाई में डाल दिया ताकि नेक्स्ट फिर प्रोसेस में वो हो सके। तो ये एक सिंपल सा कोड है जो कि मैंने आपको बताया, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये कितना बड़ा लाइन ऑफ कोड है जिसको मैंने किया है, और इस चीज को जब रन करेंगे आप तो ये सक्सेसफुली रन होता है। तो सिर्फ इसमें एक लैग कर रहा है जो कि मैंने आपको बताया था कि आवर का जो होता है इनिशियलाइजेशन आपको करना है, नहीं आवर की वैल्यू जो होता है -6 डिग्री से फिर से वापस रिपीट हो जब 360 डिग्री वो मूव कर जाता। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आ जाते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा है, वो ले रहा है एक्स एंड वाई की वैल्यू,
आर पी एंड क्यू मैंने असाइन कर दिया, फ्लोट ए कैलकुलेट किया है, फ्लोट सम कैलकुलेट किया है। अब देखिए यहाँ पे जो दो वैल्यू होता है पी में मैंने स्टोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स है पी की जो मैट्रिक्स है वो 3/1 का है, 3/1 का है, क्योंकि एक ही आपके पास कोऑर्डिनेट है, वो है एक्स वाई, यानी एंड कोऑर्डिनेट जो दूसरा एंड होता है उसका। तो इसलिए मैंने मैट्रिक्स में सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स है ये, तो इसलिए पी की वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पी का है और ये क्यू जो होता है वो सिंगल यानी सिंगल कॉलम का है, क्योंकि 3 रो तो सभी में ही होता है, तो 3 रो 1 कॉलम में है। इसलिए यहाँ पे देखिए असाइनमेंट में सिर्फ एक रो का मैंने यूज किया है, यानी कॉलम वाइज इसकी एंट्री हो रही है। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन में सिंपल सी बात है कि ए में जो वैल्यू है वो एंगल के वैल्यू को जो रेडियन होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए 3.14 यानी पाई डिवाइडेड बाई 180 से हम इनटू करते हैं। फिर रोटेशन मैट्रिक्स तैयार करते हैं। ये देखिए अब ये रोटेशन मैट्रिक्स जो होता है जैसे ही रन करता है रोटेशन मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। अब इस रोटेशन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं j इज इक्वल टू 0 से लेके j इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक कॉलम है तो उसके लिए सिंपल कंडीशन लगा दिया। और जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है वो 3/3 का होता है, तो इसीलिए i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। और उसके बाद कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन होने के बाद आपके पास जो वैल्यू आते हैं उसको मैं p यानी जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टोर कर देता हूं और उसमें स्टोर करके इसको रिटर्न कर देता हूं सिंपली। और यहां से मैं एट ए टाइम एक रिटर्न स्टेटमेंट से दो वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा हूं स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये होता है खास बात यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बेस पर। उसी तरह से एरे भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो आप, लेकिन मैं यहाँ पे एरे का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एरे आप रिटर्न कर सकते हो, बट एरे जब आप रिटर्न करते हैं तो एज ए पॉइंटर रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्रामिंग हो जाता है, जो कि मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूं अभी फिलहाल इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस है हमारा कि एनालॉग वॉच को डिस्प्ले करना है। तो देखिए कि ये जो हो रहा है जो मैंने आपको पहले रन करके दिखा दिया था कि 10 सेकंड के हिसाब से आपको एक स्मूथनेस दिखाने के लिए था। अब इसको चेंज कर दे, मैं इसको मिनट के हिसाब से कर देता हूं। देखिए ये पहले डायल इसको ड्रॉ करेगा, डायल ड्रॉ करने के बाद आपके पास एक बार फिर से कर देता हूं क्योंकि ये रुकता नहीं है कभी कभी एक स्क्रीन। तो अब आपको दिखेगा ये, आप देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख के, ये देखिए अब देखिए जो हमारे पास टाइम था वो एक एक मिनट के हिसाब से, देखिए अब सेकंड जो होता है इस तरह से स्मूथली चल रहा है, यानी आप देखेंगे कि आपको जो वैल्यू है वो इस तरह से मिल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मूव कर रहा है 9 मतलब आवर का काटा जो होता है ऑलमोस्ट 9 तक पहुंचने वाला है, लेकिन मिनट जब जो आप देख सकते हैं कि मिनट जब 12 सेकंड, देखिए ऑलमोस्ट 12 सेकंड के करीब है, जैसे ही वो 12 सेकंड का मूव मतलब 12 घर चल जाएगा तो मिनट का काटा 12 घर चलने से वो 9 अपने आप, तो यानी जब मिनट का काटा 12 में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर खिसक जाएगा। तो दोस्तों इसको रन कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा चीज जो कि अनप्रेडिक्टेबल लगे तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा और आपको फिर से वापस शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्ट लगा और आपने इसको बना के सक्सेसफुली रन किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने इसको ज्यादा से ज्यादा जितने भी यूजर है उसको रन किया है, और मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको मैंने शेयर किया उसको आपने इसको अप्रिशिएट किया। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों